नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, चौकीदार दफादार के मामले को लेकर एक न्यूज 24 पे हम लगातार बने रह रहे हैं। आपको बता दें, चौकीदार दफादार ये वो मामला है जो हमारे भावनाओं के साथ भी काफी जुड़ा हुआ है। न सिर्फ भावनाओं के साथ, कहा जाए तो कई चौकीदारों के जीवन यापन की बात हो जाती है। यहाँ पे जिस तरह से चौकीदार दफादार लगातार उम्मीदें बनाए रहे, सरकार से कई मांगे भी किए, यहाँ हर एक नेता आते गए, बयानबाजी करते गए और उन्हें आश्वासन देकर उसके बाद अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि चौकीदार दफादार के मामले तो किसी से छिपा नहीं है। वही बिहार की राजधानी पटना, जहां पे हमारे चौकीदार भाई परेशान रहे, धरना प्रदर्शन किए, सरकार के कहा जाए तो बिन बुलाए मेहमान भी आए और उन्हें आश्वासन देकर चले गए। लेकिन सिर्फ आश्वासन, उम्मीदों के साथ कब तक चौकीदार दफादार बने रहेंगे? इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिर से हमारे चौकीदार भाइयों ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन का रूप कुछ अलग ही देखने को मिला। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त तान्या भी मौजूद है। तान्या, चौकीदार दफादार के मामले तो एक न्यूज 24 पे लगातार हम दिखाते रहते हैं जी। लेकिन जिस तरह से चौकीदार भाइयों के साथ ठगी हो रही है, कहा जाए तो ये मामला कब से तूल मचा हुआ है। हम भी खुद परेशान हो गए कि आखिरकार सरकार इस पे बड़ी फैसले क्यों नहीं ले रहे हैं। आए दिन कहा जाए तो कई नेताओं के बयान सामने आए, अमित शाह से मुलाकात की बातें सामने आई और बिहार में कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर सरकार सक्रिय दिख रही है। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। इस दौरान भी अगर हमारे चौकीदार भाइयों की जो उम्मीदें हैं उस पर अगर सरकार नहीं उतरती है तो इसका पूरा असर बिहार विधानसभा पे भी पड़ सकता है। लेकिन अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, फिर से हमारे चौकीदार भाइयों ने धरना प्रदर्शन किया है। इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये दफादारी चौकीदार का जो मामला है ये काफ़ी तूल मचा के रखा है जी। क्योंकि इस मामले में लोगों को काफ़ी उम्मीद है सरकार से। वो अभी तक सही निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और उस निर्णय को लेकर काफ़ी बड़े नेताओं का बयान भी सामने आया। चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन किया है। पप्पू यादव ने हाल ही में बहुत कड़ा बयान दिया था। अरुण भारती का भी बयान सामने आया था। लेकिन इस मुद्दे का ठोस निर्णय क्या होगा, इस मामले में कोई सही निर्णय क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सभी नेता दिग्गज, बड़े जो नेता अधिकारी हैं, सब अपने विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। हर मुद्दे पर सक्रिय चर्चाएं की जा रही है। हर मुद्दे पे हर दिन नई नई प्रक्रिया सामने आ रही है। लेकिन इस मुद्दे को किसी ने उतना तवज्जो नहीं दिया जो बाकी मुद्दों को दिया गया है। तो ये चौकीदार का जो मामला है, इसमें चौकीदारों का धरना प्रदर्शन करना लाजमी है, उनका हक मांगना लाजमी है, उनका परेशान होना लाजमी है। उनका हक है कि वो जनता से जवाब, सरकार से जवाब मांगे कि आखिर हमें इस जो मुद्दा है इस पर इंसाफ कब मिलेगा, सही निर्णय हमारे सामने कब सामने आएगा। हालांकि इंसाफों का ये दौर चलता रह रहा है। आपको बता दें कि कई नेताएं आए, बयानबाजी दिए और कहते रहे कि इस पे ठोस निर्णय लिया जाएगा, लेकिन वो निर्णय सामने नहीं आ रही है। अमित शाह से भी मुलाकात की बातें हुई। हमारे चौकीदार भाइयों को कहा जाए तो दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात कराया गया, लेकिन इस मुलाकात की अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ मुलाकात, हवाबाजी से क्या हमारे चौकीदार दफादार भाइयों को संतुष्टि मिल जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इस पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो धरना प्रदर्शन का जो नेतृत्व था वो राज्य उपाध्यक्ष रामविलास पासवान, कार्यकारी अध्यक्ष जीतू सिंह, तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष महेश राय और उपाध्यक्ष राजेश्वर गिरी और मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष लाल बाबू राय तथा युवा नेता विजय कुमार के संयुक्त रूप ने किया था। नेताओं ने संबोधन में ये भी कहा था कि आज भी चौकीदारों से उनके बीट क्षेत्र के अलावा कैदी स्क्वाड, बैंक ड्यूटी, डाक ड्यूटी और निजी आवास पर जबरन ड्यूटी ली जा रही है। बीते 34 वर्षों से चौकीदारों को एससीपी और एमसीसीपी का लाभ नहीं मिला है। बैठक में दफादार महारैली में पहुंचने का आह्वान किया गया है। वहीं धरना को मोहम्मद यासीन गद्दी, धीरज कुमार और बैजनाथ कुमार राय, पप्पू कुमार और जिला महासचिव अशोक कुमार और राज्य कार्यकारिणी सदस्य राम बाबू राय आदि ने भी संबोधित किया है। तो प्रिय, इस मामले में मेरा भी आपसे एक सवाल है कि चौकीदार दफादारी का जो मामला है इसको लेकर लोगों ने काफी उम्मीद लगा कर रखी है सरकार से। लोग अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि आज, कल या अब या किसी भी वक्त कोई ठोस निर्णय इस बात पे लिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस वजह या ठोस निर्णय नहीं बताई है। जी बिल्कुल तानिया जी, अगर देखा जाए तो सरकार वो सरकार हो गई है जो आए दिन कई हमारे समाज में, हमारे बिहार में कार्य होते रहते हैं, लेकिन उस पर ठोस निर्णय लेने का कार्य नहीं कर रही है। और यही कारण और पक्का सबूत हमारे पास निकलकर सामने आ रही है। चौकीदार दफादार मामला, चौकीदारों की तादाद में आते हैं। बिहार की राजधानी पटना में वो सरकार को जमकर घेरने का भी कार्य करते हैं। इसके बावजूद सरकार चुप्पी साधी है। यानी सरकार भी चाहती है कि इस तरह से तमाम चीजें हमारे समाज में, हमारे बिहार में होती रही।
अब देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसमें कई चौकीदार दफादार मौजूद रहे। इसके बावजूद भी अगर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती है तो ये सरकार की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चौकीदारों की वोटिंग कितना मायने रखती है ये तो किसी से छिपा नहीं है। रहा बात पासवानों के नेता कहने वाले चिराग पासवान भी इस पे सक्रिय रहते हैं। उनका भी कहना था कि जल्द से जल्द इस पे बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्हें सबसे अच्छे से पता है कि इस वक्त वो कितने घिरे नजर आते हैं, चाहे बात हो जाए शराबबंदी को ही लेकर क्यों ना। लेकिन जो चौकीदारों का मामला है लगातार सीएम नीतीश पर उंगली उठने का कार्य होता रह रहा है, लेकिन सीएम नीतीश इस पे जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर, लेकिन आगामी 11 नवंबर को गांधी मैदान में महारैली होगी। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री किस तरह से इस रैली को रोकेंगे? क्या फिर से लाठी चार्ज करवाएंगे और हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की पिटाई करवाएंगे? इस तरह से ये राजनीति होता है, या फिर ना ही मामले को सुलटाया जा रहा है, ना ही मामले पर बड़ी फैसले जारी हो रही है। और अगर इसी तरह से लगातार चलता रहा तो ना ही हमारे समाज में शांतिपूर्ण देखने को मिलेगी और ना ही कई मामलों पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का मामला तो लगातार बना ही हुआ है प्रिया, लेकिन इस मामले में कई बड़े नेताओं का बयान भी सामने आया है। जैसे चिराग पासवान ने भी इस पर टिप्पणी की थी, अभी हाल ही में सम्राट चौधरी ने भी बहुत सारी बातें की थी, पप्पू यादव का भी बयान आया था। तो कैसे बयानबाजी इसका निर्णय है? देखिए, आजकल बिहार की राजनीति में सिर्फ बयानबाजियों का दौर ही चल रहा है, क्योंकि हमने भी कई जगहों पे कई बार हम लोग भी ये खबरें चलाते रहे, लगातार लोगों से जुड़े रहे कि चौकीदार दफादार मामले में कुछ ऐसी खुशखबरी आ जाए जिसके बाद हमें भी आश्वासन मिल जाए, क्योंकि एक न्यूज 24 वो चैनल है जो लगातार चौकीदार दफादार मामले को लेकर आवाज उठाती रहती है। लेकिन आप देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के कहा जाए तो बहनोई यानी कि अरुण भारती भी चौकीदारों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्हें जूस पानी पिलाया, और ये वो समय था जब हमारे चौकीदार दफादार भाई काफी आक्रोश में थे। उस वक्त उनके पास 4 रोटी थी, आधी रोटी पर आए। उसके बाद अब उनकी उम्मीदें कहा जाए तो सरकार पे कुछ इस तरह है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पे फैसला लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक फैसले नहीं आए। हाल ही में अगर बात किया जाए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव नीतीश कुमार को घेरने का कार्य किया शराबबंदी को लेकर। उस दौरान भी वो चौकीदार दफादार के मामले को सामने रखे। इसके बावजूद भी अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं सतर्क होते हैं तो इसका पूरा असर देखने को मिलेगा आगामी 11 नवंबर को जो बिहार में महारैली होगी। उसे किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री देखेंगे या फिर क्या करेंगे ये तो वही जानते हैं। प्रशासन को सख्त करेंगे या फिर उनके फैसले पर जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। तो प्रिया, जो महारैली जो होने वाली है गांधी मैदान में, जो कि चौकीदारों के शायद हित में बताई जा रही है, तो ये कितना साकार हो सकता है? क्या इससे चौकीदारों को उम्मीद है? चौकीदारों के हित में, अगर चौकीदारों के हित में महारैली, जैसे ये खुद चौकीदार भाई हमारे पहुंचेंगे, महारैली करेंगे ताकि सरकार अब अच्छे से सतर्क हो जाए, क्योंकि ये एक परिवार का मामला नहीं है तानिया। आपको बता दें कई परिवारों का घर चलता है, रोजी रोटी चलती है, और जब उनकी रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी तो ऐसे तो निर्णय लेने ही पड़ेंगे। मान लीजिए कि किसी के घर में खाने को कुछ नहीं है, वहां पे अगर उन्हें अनाज नहीं मिलता है तो किस तरह से मामले होते हैं आपने तो देखा ही होगा। तो यही अभी मामला है। चौकीदार भाई काफी ज्यादा सरकार के भरोसे पर बैठे रहे, शांतिपूर्ण बैठे रहे, उन्हें एक उम्मीद की तलाश रही, लेकिन अभी तक वो उम्मीदें उनके उन उम्मीदों पर नहीं उतरे, सरकार भी ना उतरा और ना कहा जाए तो बड़ा फैसला आया। इसलिए आगामी 11 नवंबर को जो महारैली होगी उसमें चौकीदार अपने तरीके से सरकार पर घेरा बनाएंगे या सरकार पर दबाव लगाएंगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि चौकीदार दफादार मामले में मुजफ्फरपुर में आज धरना प्रदर्शन हुआ। धरने प्रदर्शन में कई चौकीदार दफादार लोग मौजूद रहे। हालांकि ये धरना प्रदर्शन लोगों ने अपनी मांगों को फिर से पूर्णतः काफी मजबूती के साथ उठाया। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि क्या सरकार इससे कितने सख्त से और जल्द में इस पे फैसला लेती है, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।